सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। रोज नई नई विचारों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत आज फिर सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज के आशीर्वादों से संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 4 के ऊपर विचार चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वर्चुअल रूप में इस सत्संग का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम सभी की नजदीकी, हमारा प्यार इस निरंकार प्रभु परमात्मा से और बढ़ जाए। साथ संगत, कभी आपने रात के समय आसमान को ध्यान से देखा है तो चारों तरफ अंधेरा होता है, लेकिन उसी अंधेरे में चांद होता है, तारे होते हैं और दूर दूर तक फैला हुआ आकाश होता है। उस समय अगर हम कुछ पल के लिए अपने मन को शांत कर लें, अपने मन का ध्यान लगाते हुए अपने आप से एक सवाल करें, इतनी विशाल सृष्टि को चला कौन रहा है? सूर्य अपने समय पर निकलता है, चांद अपने समय पर दिखाई देता है, हवा बिना हमारे कहे चलती है, बारिश अपने नियम से आती है, पेड़ बिना किसी शोर के आगे बढ़ता रहता है और हमारे भीतर सांस भी लगातार चलती रहती है। हम इनमें से बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन शायद इस निरंकार परमपिता परमात्मा इस शक्ति को भूल जाते हैं जिसके कारण ये सब संभव हुआ है। संपूर्ण हरदेव वाणी की पंक्तियों में इसी एहसास को बहुत सुंदर तरीके से सामने रखा गया है। साथ संगत सच्चे पातशाह लिखते हैं कि हे निर्गुण न्यारे, तेरे ही आसरे जग सारा है। यानी यह पूरा संसार अपने आप, अपने आधार के लिए इसी निरंकार परम सत्ता पर निर्भर है। आज की हमारी बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है साथ संगत, आज कोशिश करते हैं कि इस विचार को अपने जीवन में पूर्ण रूप से महसूस करें। साथ संगत, तेरे ही आसरे जग सारा है। हम इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ अपने दम पर करते हैं और नया कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। हम कहते हैं मैंने ये हासिल कर लिया है, मैंने ये बनाया है, मैंने अपनी जिंदगी संभाल ली है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस शरीर से हम मेहनत करते हैं वह हमें मिला कहां से है? जिस सांस के सहारे हम जी रहे हैं उसे बनाया किसने है? या फिर साथ संगत, आज अगर इंसान इतना अभिमान कर रहा है, अहंकार कर रहा है, तो साथ संगत सवाल है, क्या ये जो सांस हमें आ रही है इसे हमने बनाया है? जिस बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, क्या उसे हमने खुद से बनाया है? हम प्रयास जरूर करते हैं, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जीवन की मूल व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। यही समझ इंसान के अंदर अहंकार की जगह निम्रता लाती है। साथ संगत, एक छोटी सी कहानी है साथ संगत। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था, बहुत मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता था। एक साल उसने बहुत मेहनत की, बीज डाले, खेत तैयार किया, दिन रात मेहनत करता रहा, फसल बहुत अच्छी होने लगी। वह मन ही मन सत्संग सोचने लगा, इस बार मैंने कमाल कर दिया। लेकिन फसल पकने से कुछ दिन पहले अचानक तेज
आंधी तूफान बारिश आ गई, फसल खराब हो गई। साथ संगत किसान खेत में खड़ा होकर बहुत दुखी हुआ। साथ संगत उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी आपने तो इतनी मेहनत की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? किसान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेहनत करना मेरे हाथ में था बेटा, लेकिन परिणाम को अपने हाथ में समझ लेना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन उसने अपने बेटे से एक बात कही, हम प्रयास के मालिक हो सकते हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था के मालिक नहीं हो सकती। यही भाव हमें अपने वाणी, अपने व्यवहार, अपने तरीके या साथ संगत अपने जीवन को बदलने का कारण बनते हैं। साथ संगत संपूर्ण हृदय वाणी में यही बात लिखी गई है कि हम अपना कर्म करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। साथ संगत भीतर से ये एहसास भी रखें कि जीवन की व्यवस्था की डोर हमारे हाथ में नहीं है। सच्चे पातशाह आगे लिखते हैं, सूरज चंदा तारों में भी तेरा ही उजियारा है। पहले हमने पढ़ा, हे निर्गुण न्यारे तेरे ही आसरे जग सारा है। जब हम इसके आसरे रह जाते हैं तो जीवन बहुत सहज, बहुत आनंद से गुजरता है। सूरज चंदा तारों में भी तेरा ही उजियारा है। सूरज चांद तारे हम रोज इन्हें देखते हैं, लेकिन देखने और महसूस करने में अंतर है। सूरज को देखकर हम केवल यह कह सकते हैं, आज धूप बहुत तेज है, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टि यह पूछती है, इतनी विशाल व्यवस्था के पीछे ये कौन सी शक्ति है? इसी तरह रात के आकाश को देखकर हम केवल तारों की गिनती कर सकते हैं, लेकिन वही दृश्य हमें अपनी सीमाओं का भी एहसास कराता है। हमारा जीवन कितना छोटा है, हमारी परेशानियां कितनी छोटी हैं, और वह सृष्टि कितनी विशाल है जो हमें दिख रही है। कई बार हमें शांति किसी समस्या का जवाब मिलने से नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब हमें ये एहसास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। हर कार्य में शक्ति भरने वाला शक्तिमान ये निरंकार प्रभु परमात्मा है। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूल होती है, हम अपनी ताकत को अपना समझ लेते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास अनुभव है, लेकिन अगर एक दिन शरीर साथ ना दे तो, अगर हमारी योजना अचानक असफल हो जाए तो तब हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी शक्ति भी कितनी सीमित है। इसलिए निरंकार को याद करना है। साथ संगत हर पल याद करना है, इसका उठा लेते हुए मेहनत करनी है। यही निरंकार प्रभु परमात्मा आगे जीवन में सुख लाता चला जाएगा। सूरज चंदा तारों में भी तेरा ही उजियारा है। जब हर जगह इसी का सहारा है तो मैं कौन हूं? साथ संगत हर कार्य में शामिल होता है निरंकार प्रभु परमात्मा। मुझे मानना आ जाए साथ संगत, मेरे मन में ये बात आ जाए साथ संगत। आगे संपूर्ण हृदय वाणी में लिखते हैं सतगुरु, हर कार्य में शक्ति भरने वाला शक्तिमान है तू। बंदा है मिट्टी का पुतला, तू जीवन है प्राण तू। भावार्थ साथ संगत, हम शरीर पर कितना गर्व करते हैं, सुंदरता, ताकत, पद, पैसा, नाम, लेकिन आखिर में यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें जीवन की चीजों की कदर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है इन चीजों को अपना स्थायी अस्तित्व मत समझें। आज जो हमारे पास है ये केवल इस निरंकार प्रभु परमात्मा की दया है।
जो आज हमारे पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है, लेकिन जब तक जीवन मिला है तब तक हमें क्या करना है? प्रेम, सेवा, सिमरन, सत्संग, विनम्रता, सच्चाई और निरंकार की याद। तू ही है प्राण तू। हमारे लिए सांस लेना इतना सामान्य है कि हम उसकी कीमत भूल जाते हैं। कभी साथ संगत हॉस्पिटल में जाने का अवसर मिलता है, कोई हमारा करीबी हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तब डॉक्टर को कहते हैं कि सच्चे पातशाह, हम डॉक्टर को बोलते हैं साथ संगत, सदगुरु को भी अरदास करते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कृपा करो, आप पैसे ले लो, आप इतना कुछ कर दो। तो साथ संगत डॉक्टर कहता है मैं इसमें और सांसें नहीं डाल सकता। तो साथ संगत सच्चा पातशाह के आगे अरदास करते हैं, तो एक क्षण के अंदर मुड़ साथ संगत सुरजीत कर देता है ये। लेकिन कभी सांस को ध्यान से महसूस करना, सांस अंदर आती है बाहर जाती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हमने इसे शुरू नहीं किया, हम इसे अपने आदेश से बंद भी नहीं कर सकते। यही जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं उस पर भी हमारा पूरा अधिकार नहीं है। इसलिए हर सांस एक अवसर है, एक अवसर अच्छा बनने का, एक अवसर किसी को माफ करने का, किसी की मदद करने का, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का, और सबसे बढ़कर निरंकार प्रभु परमात्मा को याद करने का। साथ संगत आगे सच्चे पातशाह लिखते हैं हृदय बाणी में, कण कण में तू आप विराजे, हर घट तेरा आसन है, तुझ बिन एक पत्ता ना हिलता, सब पर तेरा शासन है। अगर हम परम सत्ता निरंकार प्रभु को ये मान लें कि यही निरंकार प्रभु परमात्मा आगे मेरा जीवन चलाने वाला है, तो फिर हम उसे केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रखेंगे साथ संगत। हम इस निरंकार को हर पल महसूस करेंगे, चाहे वो सत्संग भवन हो, संगत हो, घर हो, कार्यालय हो, खेत हो, रास्ता हो, प्रकृति हो, कहीं भी हो साथ संगत, हर जगह इसी निरंकार को महसूस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सर्वव्यापकता को समझने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम केवल बातें करें। अगर हम सच में हर जगह इसी निरंकार की उपस्थिति का भाव रखते हैं तो हमारे व्यवहार में भी इसका असर दिखाई देने लगेगा। फिर हम किसी को अपमानित करने से पहले 100 बार सोचेंगे, किसी का हक मारने से पहले 100 बार सोचेंगे, किसी कमजोर को देखकर मुंह मोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक समझ केवल शब्दों में नहीं हमारे व्यवहार में भी दिखाई देने लगेगी। तुझ बिना एक पत्ता ना हिलता। सात संगत इसी की सृष्टि है, इसी का सारा कुछ है सात संगत। तो आओ सात संगत, रहमत करो, बख्शिश करो, सब पर तेरा शासन है, तुझ बिन एक पत्ता ना हिलता, सब पर तेरा शासन है। एक पत्ता, फिर दूसरा पत्ता, पूरी शाखा, हम कहते हैं हवा चल रही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसे देखें तो वह पूछती है इस पूरी व्यवस्था के पीछे ये कौन चला रहा है, कौन नियम बनकर काम कर रहा है। हमारी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम योजना बनाते हैं लेकिन परिणाम अलग आ सकता है। हम किसी चीज को रोकना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां बदल सकती हैं। यही कारण है कि इंसान को प्रयास के साथ साथ स्वीकार करना भी सीखना चाहिए। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है साथ संगत। इसका मतलब है जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूं, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे निरंकार पर छोड़ना
छोड़ना सीखूं साथ संगत। आगे सच्चे पातशाह लिखते हैं साथ संगत, सबकी रचना करके सबको पाल रहा है दाता तू, खुद में ही समेटे सबको प्रलय जब भी लाता तू। हमारे जीवन में माता पिता का योगदान होता है, परिवार का योगदान होता है, समाज का योगदान होता है। किसी न किसी रूप में हमें लगातार कुछ मिलता रहता है, हवा पानी अन्य, प्रकृति प्रेम अवसर, इन सब के लिए हमारे भीतर साथ संगत एक दया भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि मन की शिकायतों से बाहर निकलना ही विनम्र भाव को अपनाना है साथ संगत। जब हम केवल ये गिनते रहते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है तो दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि मेरे पास कितना कुछ है तो मन बदलने लगता है साथ संगत। तो रहमत करो, बख्शिश करो, सुख और दुख में सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार प्रभु परमात्मा को सहारा माने। रहमत करो, बख्शिश करो, सबकी रचना करके सबको पाल रहा है दाता तू। हे दाता, तू सबको पाल रहा है, सबकी रचना तुमने ही की है और खुद ही समेट लेगा जब तू प्रलय लाएगा। तो आओ साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो। आगे पातशाह कहते हैं, तू सुखदाता तू दुख हरता, आनंद का है मालिक तू, कहे हर देव गुरु से जाना, सब में ही है व्यापक तू। तू सुखदाता तू दुख हरता, आनंद का है मालिक तू। आज साथ संगत, इंसान सुखों को पाने के लिए कहां कहां घूम रहा है, दुखों को मिटाने के लिए कहां कहां घूम रहा है। आज साथ संगत, आनंद को ढूंढने के लिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पर्वतों पर जा रहा है, घर गृहस्थी छोड़कर जा रहा है। पर साथ संगत, यहां पर महात्मा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं, आजकल संसार के अंदर क्या हो रहा है, कोई थोड़ा सा दुख आ जाए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन साथ संगत, जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो वहां साथ संगत, इंसान के पास कितना भी दुख आ जाए, चाहे सुख से भी जुड़ा रहे, पर साथ संगत तो केवल और केवल निरंकार का सहारा लेता है। वो सुख में तो जुड़ा ही रहता है, दुख में भी जुड़ा रहता है निरंकार से। क्योंकि अगर हमारा संबंध केवल समय अच्छे तक ही निरंकार के साथ सीमित है तो साथ संगत बात बनने वाली नहीं है। हमारा संबंध हर एक परिस्थिति से, हर एक परिस्थिति में निरंकार से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि साथ संगत परिस्थितियां बदलने के बाद भी सिमरन बना रहता है तो वह भीतर से जुड़ाव है। इसलिए साथ संगत, अगली बार जब जीवन में कोई भी कठिनाई परिस्थिति आए तो तुरंत मत ये सोचिए निरंकार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बार ये सोचकर देखिए इस परिस्थिति में मुझे क्या सीखना है। यह सवाल मन को शिकायत से सीख की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ा संदेश साथ संगत, अंत में सच्चे पातशाह ने लिख दिया कि कहे हर देव गुरु से जाना, सब में ही है व्यापक तू, तू ही है सबके अंदर। इसी पूरे भाव का सार साथ संगत, एक ही सत्ता अनेक रूप, एक ही जीवन अनेक शरीर, एक ही आधार अनेक परिस्थितियां। और अगर ये हमारे समझ में आ गया तो हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हम दूसरों से तुलना कम करेंगे, अहंकार कम हो जाएगा, शिकायत कम हो जाएगी, समर्पण भाव बढ़ जाएगा, विनम्रता बढ़ जाएगी।
और साथ संगत सबसे बड़ी बात, निरंकार की याद किसी खास समय की जरूरत नहीं रहेगी। साथ संगत रहमत करना, बख्शिश करना, आत्म चिंतन करना है, आत्म मंथन करना है। पहला, क्या मैं अपनी मेहनत का श्रेय लेकर अपनी सीमाओं को भूल जाता हूं? क्या मैं सुख में निरंकार को याद करता हूं लेकिन दुख में निरंकार को भूल जाता हूं? साथ संगत, दुख में इस निरंकार को शिकायत करने लगता हूं। तीसरा, क्या मेरे व्यवहार में सच में ये दिखाई देता है कि मैं हर जीव में इसी निरंकार परम सत्ता की व्यापकता को मानता हूं? अगर इन 3 सवालों पर हम ईमानदारी से विचार कर लें तो शायद यही इस वाणी को समझने की शुरुआत है, क्योंकि निरंकार को केवल शब्दों में जानना या इसके बारे में बात करना, साथ संगत, इसकी व्यापकता को अपने व्यवहार में महसूस करना अलग बात है। साथ संगत, बातें करना सिर्फ इसके बारे में बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि आदरणीय विवेक शौक जी साथ संगत ये बात कहा करते थे कि बने बातों से अगर कुछ बात तो फिर बात ही क्या है, अफसोस बातों से तो कुछ हासिल नहीं होता। जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है, जुबान से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता। तो आओ साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। निरंकार प्रभु परमात्मा हर जगह व्यापक है। जो सतगुरु ने हमें दृष्टि दी है, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, इसके आश्रय हम देखें ये निरंकार अभी भी हमारे साथ है। हम इसे महसूस कर रहे हैं, भले ही आप अभी कोई कार्य कर रहे हैं, पर साथ संगत इस निरंकार को महसूस करें, इसको आंखों के सामने देखें। जो सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया था, ये निरंकार जिसको ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा, चाहे हम अभी किचन में खड़े काम कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे हम साथ संगत कोई भी अन्य ऐसा कार्य कर रहे हैं, पर हमारी नजदीकी, हमारा सिमरन, हमारा चिंतन, सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान इस निरंकार प्रभु परमात्मा के अंदर लगा रहे, और जुबान में अपने मन से तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार का सिमरन करते हुए अपना सफर तय करिए। साथ संगत, फिर जिंदगी में आनंद आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, साथ संगत विस्तार आ जाएगा, सहनशीलता आ जाएगी। तो आइए साथ संगत रहमत करें, बख्शिश करें। निरंकार की याद बनी रहे, मन में विनम्रता बनी रहे और जीवन में प्रेम बना रहे। सतगुरु के पावन चरणों में यही अरदास है। और जितने भी महात्मा इस माध्यम से जुड़े हैं, सच्चे पातशाह सबके घर पे सुख शांति दे, सबके घर पे तन मन धन के सारे सुख आ जाएं। सबसे बड़ी बात, इस निरंकार के साथ सदैव आपका ध्यान जुड़ा रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।